विधानसभा के लिए कि कम से कम 60 विधानसभा की सीटें होनी चाहिए। कहती है ना भारत का संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 171 वो कहती है कि विधानसभा में किसी भी राज्य में कम से कम 60 विधायक होने चाहिए। हमारे यहाँ 81 है, कहती है ना। लेकिन फिर वही भारत का संविधान 371 जिनमें कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए कहती है आप 30 और 40 पे काम चला सकते हैं। वही भारत का संविधान जो 171 में कहता है कि 60 विधायक होने चाहिए, वही संविधान कहता है आप 30 पे काम चला सकते हैं। तो भाई ये संवैधानिक दांवपेच, ये संविधान का डंडा, ये संविधान की मार केवल झारखंडियों के साथ क्यों? हमने किसी के साथ क्या गुनाह किया है? हमने कहा किसी के अधिकार को छीना है? दुनिया में हजारों लड़ाइयां लड़ी गई हैं। एक राजा ने कभी एक रानी के लिए युद्ध किया है, लेकिन हमने जब भी युद्ध किया है इस माटी को बचाने के लिए किया है। हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने किसी को घर से भगाया है? हमारा कोई इतिहास बताएगा कि हमने कहीं कब्जा किया है? हमने जब भी युद्ध किया है, अंग्रेजों से जब भी मुकाबला किया है, अपनी माटी को बचाने के लिए किया है। तो हमारा गुनाह क्या है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज ये राज्य न जाने कितनी शहादत के बाद, न जाने कितनी माओं की गोद सुनी हुई, न जाने कितनी बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ा है, तब जाकर हमने एक नया झारखंड बनाया। यही आपके हजारीबाग जिला के अंतर्गत बिशुनगढ़ प्रखंड है, वहां एक बलक मक्का नामक गांव है। एक गांव में सात लोग शहीद हुए। शहीद नहीं हुए, उनका गला किसी का काटा गया, किसी के गोलियों से छलनी किया गया, तब जाके हमें राज्य मिला है। क्या कभी इस दर्द का आभास इन सत्ता में बैठे लोगों ने किया है कि हमने किन परिस्थितियों में ये राज्य लिया है? इसलिए आज जितने भी नौजवान जो अपने घर से बाहर छात्रावास में जाकर तैयारी करते हैं, कभी उनके दर्द को किसी ने समझा है कि किस प्रकार हम अपना मुर्गी, चंगना, छगरी, पटरू, गाय गोरू बेचकर, अगर हमारी माओं के पास अगर पुरखों का गहना है, उसे गिरवी रखकर, अपने खेत का जमीन का टुकड़ा किसी को कर्ज में रखकर बड़ी मुश्किल से पैसा जमा करते हैं। उन पैसों को गठरी में भेजकर बच्चों को हजारीबाग, किसी को रांची, किसी को धनबाद भेजा जाता है। इस उम्मीद के साथ भेजा जाता है कि जब बच्चा घर वापस आए तो एक छोटी सी नौकरी लेकर आएगा। और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए बेटा दिन रात मेहनत करता है। वो अपने सारे दुखों को भूलकर, अपने संगी साथियों को भूलकर, एक छोटे से लॉज में जहां सबसे कम दाम में उपलब्ध हो पाता है, वहां तैयारियां करता है। अपने जीवन का 5 साल, 10 साल, कोई तो 15 साल लगा देते हैं। अचानक उसके पास विधानसभा से लिखित चिट्ठी जारी होता है कि आपकी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी जाती है। क्या कभी ने सोचकर देखा है उसके साथ क्या बीतता है? लोग आश्वासन देते हैं कि उम्र की सीमा बढ़ा देंगे। एक बात बताइए, जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं, वे लोग अगर उम्र की सीमा बढ़ा दी जाए तो सक्षम है, लेकिन जो लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, उम्र की सीमा बढ़ाकर उन्हें घोड़ा बना देंगे क्या? आज होमगार्ड का मामला हजारीबाग में पेंडिंग है, आज होमगार्ड का मामला धनबाद में पेंडिंग है, वो 2017 की बहाली है। आज यदि आप उनको कह भी देते हैं कि हम आपकी उम्र की सीमा को बढ़ा देते हैं, क्या उन्हें फिर से 5 फीट का हाई जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 16 फीट का लॉन्ग जंप करवा सकते हैं? क्या उनसे आप 5 मिनट में 1600 मीटर दौड़वा सकते हैं? तो वास्तव में इनके पास विजन नहीं है, इनके पास मिशन नहीं है, ना इनके पास दूरदर्शी सोच है। इसलिए आज झारखंड के तमाम नौजवानों को, पढ़ने वाले छात्रों को आज एक जगह आकर इस आंदोलन को भागीदारी देना होगा और प्रयास करना होगा। इतना जोरदार हमला हो सरकार पर, या तो सरकार बैकफुट पर जाए या 24 में सरकार कहीं ना रहे। कब तक, आखिर कब तक हम अपने सपने को अपनी आंखों के सामने ओझल होते हुए दूर होते हुए देखना पसंद करेंगे? हमने किसी का क्या गुनाह किया है? यही नहीं, आज बहुत सारे लोग यहाँ आकर बात रखें बाहरी भीतरी, जी नहीं, जो लोग अगर बाहर